श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ उस कथा को सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि भक्त और भगवान के सच्चे प्रेम की कथा जो है, जिसके अंदर अपने इष्ट के प्रति प्रेम होगा वह कहानी के भाव को समझेगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रवाद यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन हर तीसरे दिन आपको मिलते रहें। यह कहानी नई दिल्ली में रहने वाली एक 60 वर्षीय महिला की कहानी है। उसकी शादी के कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उसको कोई संतान नहीं हुई, जिसके लिए उसने और उसके पति ने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। कोई मंदिर नहीं छोड़े जहां उन्होंने सर न झुकाया, किंतु मां बनने की उसकी यह कामना कहीं से पूरी होती नहीं दिख रही थी। उसने और उसके पति ने अब इसको अपना प्रारब्ध मान लिया। वह साल में 3 से 4 बार वृंदावन जरूर जाते। वहाँ बिहारी जी और मुख्य मुख्य मंदिरों के दर्शन करके वापस आ जाते थे। जब वो करीब 40 वर्ष की थी तो वृंदावन के बाजार में घूमते समय उनको दुकान में सुंदर से लड्डू गोपाल दिखे। उनमें इतना आकर्षण था कि उस महिला ने उन्हें खरीद लिया और दुकानदार से उनको रखने और सेवा की विधि जान ली। घर आने के बाद उस महिला का पूरा ध्यान लड्डू गोपाल पर रहने लगा। जिस तरह एक माँ अपने नवजात शिशु की देखभाल करती है, उसका भी हाल एकदम वैसे ही था। वैसा ही वात्सल्य गोपाल जी के लिए था। वह बच्चे की तरह नहलाती, कपड़ा पहनाना, भोजन कराना, सुलाना आदि। वह जहाँ भी जाती अपने गोपाल जी को साथ लेकर जाती। रिश्तेदार तो समझते थे कि कोई संतान ना होने के कारण ऐसा करती है। उन्हें क्या मालूम, उन्होंने गोपाल जी को ही अपना पुत्र मान लिया। इस घटना के करीबन 10 वर्ष के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई। अब घर में 2 लोग बचे, महिला और गोपाल जी। समय गुजरता जा रहा था। एक दिन कुछ भक्तों के साथ वृंदावन के दर्शन के लिए वह ट्रेन में बैठकर मथुरा आ रही थी। सब लोग एक जैसे थे, तो बोगी में भजन और संकीर्तन का दौर शुरू हो गया। ऐसे में कुछ लोग और आ गए और फिर सब पर भक्ति की मस्ती का रंग चढ़ गया। यह ट्रेन मथुरा तक ही जाती थी। मथुरा स्टेशन पर सभी लोग उतर आए और भक्तों के साथ वह भी वृंदावन आ गई। वहाँ जिस आश्रम में वो लोग रुकते थे, वहाँ पहुँचने पर पता चला कि भोजन का समय हो गया है, पहले खाना खा लो फिर कमरे में जाना। खाना सामने आने पर महिला ने गोपाल जी को भोग लगाना चाहा, किंतु गोपाल जी तो उसे कहीं नहीं दिखे। वो घबरा गई, वो भाग के इधर उधर ढूंढने लगी। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो बोले मेरे गोपाल जी नहीं मिल रहे, और जोर जोर से रोने लगी। तो लोगों ने कहा कि वह यहाँ तो नहीं है, शायद किसी ने आपके सामान के साथ गोपाल जी को भी चुरा लिया। लगता है एक काम करते हैं, दूसरा लड्डू गोपाल ले आते हैं। जिस पर महिला तैयार नहीं हुई, क्योंकि एक पुत्र खो जाने पर दूसरा पुत्र किस माँ को यह बात पसंद आएगी। लोगों ने फिर सुझाव दिया कि लगता है कि ट्रेन में ही आपका सामान गोपाल जी के साथ रह गया है, किंतु ट्रेन को आए हुए 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, ट्रेन कहीं चली ना गई हो। वह महिला नहीं मानी और स्टेशन की ओर चल दी। कुछ लोग उसके साथ हो लिए। रेलवे स्टेशन पहुंचकर वह महिला स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ बढ़ी तो चपरासी ने रोक दिया। बोला कि मीटिंग में बैठे हैं। तो यह बात सुनकर वो महिला जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर स्टेशन मास्टर ने महिला को मीटिंग के बीच में ही बुला लिया। महिला ने अपनी सारी बात बताई। तो स्टेशन मास्टर ने पूछा कि किस ट्रेन की बात कर रही हो। तो महिला ने बता दिया, जिसको सुनकर उसने कहा पूरी गाड़ी धुल चुकी है, यार्ड में खड़ी है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है जिसके कारण हम मीटिंग कर रहे हैं, वरना ट्रेन तो अब तक रवाना हो चुकी होती। स्टेशन मास्टर ने चपरासी से पूछा कि उस ट्रेन में कुछ सामान तो नहीं किसी को मिला, पता करके आओ। थोड़ी देर बाद चपरासी वापस आ गया, बोला वहाँ कुछ नहीं मिला। महिला रोते हुए बोली मुझे उस ट्रेन को देखना है, मुझे मालूम है वह कहीं नहीं गए, वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। स्टेशन मास्टर ने सोचा शायद इसको यकीन नहीं हो रहा, तो उसने कहा ठीक है, यार्ड में चलिए। यार्ड में जाकर उस ट्रेन के पास पहुंचे तो इंजीनियर उनके पास आ गया। उसने कहा कि एक फॉल्ट ठीक करते तो दूसरा हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेन में क्या हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह महिला उस बोगी की ओर बढ़ चली जिसमें वह सफ़र कर रही थी।
जैसे ही वो बोगी मिली तो वह चढ़ गई। वहां पहुंची जहां उसकी सीट थी। वह अपने गोपाल जी को वहां देखकर उछल पड़ी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है, उसे पुचकारती है, प्यार करती है, दुलारती है। वैसे ही वो करने लगी। वह सारा सामान और गोपाल जी को लेकर ट्रेन से नीचे उतर आई। नीचे आकर उसने स्टेशन मास्टर से कहा, मैं ना कहती थी मेरा गोपाल मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। तभी इंजीनियर के वॉकी टॉकी पर खबर आ गई कि फॉल्ट सही हो गया, गाड़ी चलने को तैयार है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि यह सब गोपाल जी ने ही किया है। वह अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले थे। स्टेशन मास्टर सोचने लगा कि गाड़ी की धुलाई के समय भी किसी को यह सब नहीं दिखाई दिया, गोपाल जी नहीं दिखे। ये प्रभु की कैसी लीला है। सब महिला के भाव और गोपाल जी के चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए। भाइयों बहनों, भगवान को पाना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। बस अपना भाव से कोई रिश्ता अपने इष्ट से बना लो, फिर देखो कैसे लीला दिखाते हैं अपने ठाकुर जी। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे या लड्डू गोपाल की जय लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय। जय श्री राधे राधे।